Hello and welcome back to my channel English with Apu Kumar. My dear student, today in this video we are going to learn passive voice of past indefinite tense. So get ready, let's start. अब देखिए दोस्तों, अब ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। मतलब हम पैसिव बनाने से पहले किसी भी टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट को ही दर्शाता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर, अब अगर हम किसी भी एक्टिव स्ट्रक्चर को पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट को हम बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं यहाँ सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ये जो सेकंड फॉर्म है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सीधा मेन वर्ब, ठीक। तो एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इस यहाँ पर वर्ब एक्टिव में कोई भी वर्ब का फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है पैसिव। तो यहाँ पर हम क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, उसके अगले वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब काम में लिया जाता है। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होगा वाज, वर प्लस V4। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है बताओ दोस्तों? जैसे पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और हमको अब हम इस सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाऊं? तो जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, उसके अगले वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब काम में लिया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का अगला टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? ये वॉज वर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है? ये मेन वर्ब है। तो इसी को हमको काम में लेना है। ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसी को काम में लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? वॉइस वर्ड। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा आपके सामने मेन वर्ब है सेकंड फॉर्म, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। और प्लस बाई प्लस, और यहाँ का जो सब्जेक्ट है, इसको हम ले जाकर बनाएंगे यहाँ क्या? ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया कौन सा स्ट्रक्चर? पीवी। पीवी का मतलब पैसिव, और इसको मैं शॉर्ट में ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस, इसी को मैंने यहाँ से पी लिया, यहाँ का भी लिया, पीवी। ये हमारा हो गया क्या? पैसिव स्ट्रक्चर। एक्टिव हो गया सब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव हमारा होगा सब्जेक्ट वर्स वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा क्या स्ट्रक्चर? ये हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ये हमारा पॉजिटिव है। इसका निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव होगा, फिर इंट्रोगेटिव होगा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव होगा, फिर डब्ल्यू प्लस नेगेटिव होगा। टोटल 6 स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर पर आधारित कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम्पल कैसे प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर क्या है? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? सेकंड फॉर्म, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे किसमें? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, देम को कर दिया देम में, देम को कर दिया देम में। अब इसके साथ वॉज वर्ब में से क्या आएगा? वर्ड आएगा, ठीक है। हेल्प का हेल्प, उसके बाद बाई, उसके बाद आई को, यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। ये आपका एक एग्जाम्पल। दूसरा क्या है? सॉरी लाइट चला गया, एक मिनट, लाइट चला गया। देखिए लाइट आ गया बहुत जल्दी। यहाँ पे क्या है? हम क्या बता रहे? ये अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये है, ठीक। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है? गन। इसको ला करके सब्जेक्ट में चेंज किया, इसके साथ वर्ड लगाया। बॉट का जो सेकंड फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में सेम होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ज़्यादातर सेम होता है, ठीक है। और उसके बाद बॉट का बॉट, उसके बाद बाई, ही का
हमारा सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या होगा हिम, क्लियर है। अगला है हमारा क्या हिम, इसको हमने ही में चेंज किया, ही के साथ वर्ड्स। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हमारा सेकेंड फॉर्म होना चाहिए ना, लाइक। अब हम इसको चेंज किए हैं किसमें, वर्ड्स के बाद थर्ड फॉर्म बाई, राम का राम रहेगा, नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। अगला आपका माई ब्रदर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ड्रेस ऑब्जेक्ट है, तो ड्रेस को बना दिया सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ड्स बट बाई माई ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर, तो लेटर यहाँ आकर ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, वर्ड्स रोट हमारा क्या है, रोट सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न उसके बाद बाई ही का। अगला है सी, सिंग और सॉन्ग, यहाँ पर ध्यान देना, इस सॉन्ग का मतलब होता है गाना जो आप सुनते हो, और यहाँ जो सिंग होता है अलग बताता हूँ, SING, सिंग मतलब होता है गाना जो कि फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक। उसका सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, SANG, थर्ड फॉर्म होता है संग, संग, SUNG। तो सिंग सिंग संग, तो यहाँ पे ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक, इसलिए तो आप वज है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म का ही तो पैसिव होता है, वज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म। तो सिंग है यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसका संग होगा, तो अ संग वाज संग बाई हर, ठीक है। आशा करता हूँ ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। एक शब्द होता है, आपको मैं बता दूं, शब्द होता है नॉट, यही जो हमारा जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है इसको हम पुट करते हैं उसमें, तो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। तो अब करना क्या है आपको कि जैसे हमारा ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमको नॉट कहाँ लगाना है, क्या इसमें नॉट पुट करेंगे, क्या सब्जेक्ट में या सेकेंड फॉर्म में। अब आपको इस नॉट का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जो आपका नॉट वर्ड है ये तो ना तो किसी सब्जेक्ट में लगता है, ना ही किसी ऑब्जेक्ट में लगता है, और ना ही किसी मेन वर्ब में लगता है। ये जो हमारा नॉट वर्ड है ना, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, इसको हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं, मतलब कभी भी मेन वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं ऐसे कर दूँ सब्जेक्ट V2 प्लस नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं लिखता हूँ आई वेंट और यहीं पर लिख दूँ आई वेंट नॉट, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इस नॉट का यूज, ये जो हमारा नॉट है इसका यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, मेन वर्ब के साथ कतई नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, जैसे एक बात बताओ आप, जैसे प्रेजेंट फॉर्म जो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, उसके लिए हम डू डज का सहारा लेते हैं, तो डू डज का पास्ट होता है डीड, तो उसी डीड का सहारा लेंगे हम। तो ये हमारा जो पहले इसका नेगेटिव मैं स्ट्रक्चर समझ दूँ, हमको पैसिव बनाना किसका है, नेगेटिव स्ट्रक्चर का, लेकिन इस पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना आप सीखो पहले। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ऐसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस क्या पुट करेंगे डीड और प्लस नॉट। अब ये डीड हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तभी इसके साथ नॉट लगा है। अगर यहाँ से नॉट हटा दिया ना, मैं यहाँ से नॉट हटा दिया तो ये डीड हो गया हमारा मेन। जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ आई डिड, तो ये डीड हमारा क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ आई डिड नॉट, तो ये हमारा डीड जो है क्या, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब कि नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, मेन वर्ब के साथ कभी नहीं आता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा है डिड नॉट। अब एक और कंसेप्ट आपको याद करना है कि अब यहाँ पे ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ये चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा किसमें, फर्स्ट फॉर्म में। मतलब कि हमने लिखा आई वेंट और इसका हमको बनाना है नेगेटिव, तो हो जाएगा आई डिड नॉट वेंट। अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको क्या लिखना है, वो लिखना है, यही सीखना है।
ये जो हमारा सेकंड फॉर्म है ये चेंज हो जाएगा किसमें, फर्स्ट फॉर्म में, आई डिड नॉट गो, आई वेंट का नेगेटिव आई डिड नॉट गो। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है। अब इसका पैसिव सीखना है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हमारा, इसको हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में अब यहाँ पर यूज करेंगे तो अच्छा होगा। डिड है, नॉट, ऐसे कंट्रैक्टेड फॉर्म। ठीक, तो अब हम ये इस नेगेटिव स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखता हूँ और इसका पैसिव बनाते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट डिड प्लस, ये कैसा स्ट्रक्चर है, एक्टिव है। अब हमको बनाना क्या है, इसका पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अब एक्टिव का ये हमारा क्या था, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव में हम जो पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाए थे, तो वहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब, तो उसी वॉज वर्ब में हम नॉट लगा देंगे। वॉज में लगाएंगे तो क्या होगा, वजंट, वर्ड में लगाएंगे तो क्या होगा, वरंट, और प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ये वाला यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है इसको अब चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, और ये वाला तो पता ही है आपको, ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पे ये जो क्वेश्चन हमने जो पहले पॉजिटिव में जो एग्जांपल लिया था उसी का हम नेगेटिव बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब इसका कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों एग्जांपल, पहला एग्जांपल से आई डिडंट हेल्प देम, नेगेटिव है तो एक्टिव नेगेटिव, तो पैसिव भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम प्रोसेस है, हमने देम को दे किया, डिडंट है तो वरंट किया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म हेल्प किया। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर है उसी पे बनाया है। अब सेम चीज वही प्रोसेस, अगन अगन, डिडंट है तो वजंट, बाई को हमने बॉट में किया, ठीक, फर्स्ट फॉर्म था उसको हमको चेंज करना था थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद बाई ही का पैसिव। उसी प्रकार से डिडंट वजंट है, सबसे पहले हिम को हमने किया, हिम यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव, लाइक है तो लाइक बाई राम। अगला है आपका एड्रेस, एड्रेस डिडंट है तो वजंट, बाई है फर्स्ट फॉर्म उसको चेंज किया थर्ड फॉर्म में बाई, बट बाई माई ब्रदर। अगला है अ लेटर, अ लेटर डिडंट है तो वजंट, उसके बाद राइट का रिटर्न फर्स्ट फॉर्म में सेकंड थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाई हिम। उसके बाद सी डिडंट सिंग और सॉन्ग तो अ सॉन्ग, और उसके बाद डिडंट है तो वजंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को चेंज किया थर्ड फॉर्म में बाई हर। ये था आपका नेगेटिव का एग्जांपल। ठीक है, अब जो अगला स्ट्रक्चर है वो है इंटरोगेटिव, उसे समझाते हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आपको इंटरोगेटिव एग्जांपल समझा रहा हूँ, सॉरी इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। एग्जांपल तो समझना बहुत आसान है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे पकड़ होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप एग्जांपल तो बहुत बना लोगे, बहुत सारा किताब है वहाँ से एग्जांपल ले लोगे। अब आपको आपके सामने देखो, सबसे मेन जो स्ट्रक्चर है हमारा वो है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। ठीक, पॉजिटिव से ही सारा स्ट्रक्चर निकल कर बनता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव कोई भी स्ट्रक्चर मेन जो है वो हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, तो उसको नहीं भूलना है। क्या था हमारा, जैसे यही था सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। अब आपने इसको बनाया निगेटिव। ठीक, तो अब ध्यान देना, अगर इसका आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए, फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि इंटरोगेटिव दो तरह से शुरू होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक WH से शुरू होता है। तो ध्यान देना, जो कुछ कोई फर्क नहीं होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है ना उसी में WH ऐड कर दिया जाता है। जैसे सपोज जैसे हमने लिखा यहाँ पर डू यू प्ले, मान लो कि ये प्रेजेंट है
तो ये यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो एक ये इंट्रोगेटिव हो गया हेल्पिंग वर्ब से, और एक होगा डब्ल्यू एच से। तो डब्ल्यू एच यहीं पर लगा दो, डब्ल्यू एच यहीं पर लगा दिया फ्रेंड। तो ये डब्ल्यू एच, तो क्या किया हमने, इसी में तो डब्ल्यू एच दिया, इसी इंट्रोगेटिव में हमने डब्ल्यू एच को ऐड किया। तो डब्ल्यू इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, एक डब्ल्यू एच शुरू होता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका अगर इस पॉजिटिव का बनाना चाहोगे इंट्रोगेटिव, तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब किसको काम में लिया था, डिड को काम में लिया था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या रहा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर रहा। डिड, ये क्या हमारा रहा, डिड सब्जेक्ट, और ये हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर समझाने के लिए इसको भी चाहूँ तो मैं पहले ही लिख करके दे सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल पर लिख करके दें, क्योंकि इसको समझना बेहद जरूरी है। अब देखो जी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, बेहतर तरीके से एकदम समझ जाएंगे, हमने लिखा डिड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये एक्टिव है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड लगा है, मतलब यह फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा समझो फर्स्ट फॉर्म है। तो ये क्या है, मेन वर्ब। कभी भी एक्टिव और पैसिव का पहचान करना हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि मेन वर्ब के रूप में पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ डिड है। तो ये कभी भी ये क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव स्ट्रक्चर होगा। अब आपको बनाना है क्या, इसका पैसिव। तो ध्यान दीजिएगा, डिड क्या है हमारा पास्ट, तो इसका पैसिव बनाएंगे वज और वर। तो इसका हम जो पैसिव बनाए थे उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था, वज वर था, तो उसको पहले लिखेंगे वज वर। अब ध्यान देना, अब मिस्टेक गलती कहाँ पर होगा, अब होगा क्या कि इसी सब्जेक्ट को लेकर के यहीं पर लिख दोगे, यही गलती होता है बहुत सारे विद्यार्थियों से। क्या होगा कि इसी सब्जेक्ट को आप यहीं पर लिख दोगे, नहीं, ये वाला सब्जेक्ट जो होगा आकर के यहाँ बनेगा, सॉरी ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्चुअली क्या है ना कि रात को 12-1 बज रहा है, थोड़ा नींद भी आ रहा है, लेकिन खैर ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ आकर के क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा आकर के यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, और प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। एक बार और बेहतर तरीके से समझा देता हूँ मैं। हमने किया क्या है, हमेशा याद रखना है, अगर आपका एक्टिव जो होगा इंट्रोगेटिव होगा तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव चाहिए। तो डिड है मतलब पास्ट है, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, वज वर आता है पैसिव में थर्ड फॉर्म के साथ, तो हमने यहाँ पर वज वर किया, ठीक। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट में चेंज किया, और उसके बाद इस फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म में चेंज किया, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई आता है, और इसके बाद इस वाले सब्जेक्ट को क्या किया, ऑब्जेक्ट बना। बात अच्छे समझ में आ गई। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है इसमें डिड, तो डिड क्या होता है, जो पास्ट फॉर्म होता है वो प्लस माइनस सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, कोई झंझट नहीं। यहाँ पर जो होगा वज वर आपको पता ही है कि ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल तो पता ही, मतलब स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। और नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो नहीं समझ में आया, तो इसको मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ। खैर, अब इस इंट्रोगेटिव पे कुछ एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने क्या है, ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर लिखा है आपको डिड आई हेल्प देम, तो यहाँ पर हम क्या कर, इस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट दे, तो इसका अनुसार वज वर आएगा, वर दे हेल्प बाय मी, इस
आई को मीनिंग में चेंज कर दिया, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा है डिड ही बाई अ गन, तो वॉज अ गन बाई का बॉट बाई हिम, ठीक है इसका। उसके बाद है आपके सामने डिड राम लाइक हिम, तो इसको हमने देखो सबसे पहले है करना क्या, अभी ये जो हमारा हिम है ये आएगा ही यहाँ पर, और इस ही के अनुसार वज वर आएगा, नहीं कि इस राम के अनुसार यहाँ पे वज नहीं आया है, इस राम के अनुसार यहाँ पे हिम है तो यहाँ पे ही और इसके अनुसार वज वर आएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो आई के साथ हम क्या करते हैं, वज यूज करते हैं, लेकिन अब समझ ये देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये बना यहाँ पे सब्जेक्ट, अब इसके अनुसार वज वर आया तो दे के साथ क्या आता है वर, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, जैसे राम तो हमारा जैसे हिम तो ही वज ही लाइक का लाइक बाई राम, एड्रेस है तो ध्यान देना डिड वज, तो एड्रेस के साथ क्या आएगा वज आएगा। तो इसी प्रकार से उसके बाद क्या है बाई है तो बाई है तो बॉट, और उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और उसके बाद जो हमारा माई ब्रदर है माई ब्रदर सेम होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो दोनों एग्जाम्पल डिड ही अ सॉन्ग, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आकर के यहाँ पर क्या बना है सब्जेक्ट, ठीक है इंट्रोगेटिव है। तो आशा करता हूँ ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए जो भी बचा खुचा एग्जाम्पल था ये सब अब इकट्ठे हमने लिखे, सॉरी जो भी स्ट्रक्चर था आपको हमने इकट्ठे लिख दिया। इसके पहले पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव बताया था। अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये कैसे होगा, जो इंट्रोगेटिव उसी में नॉट होगा, डिड इंट्रोगेटिव है इसी में नॉट है डिडंट, तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। अब इंट्रोगेटिव प्लस अब इसी में डिड में नॉट है, डिड नॉट है, यहाँ पे डिड इंट्रोगेटिव नॉट लगा डिड नॉट, डिड प्लस नॉट, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका कैसे बना है, डिडंट है तो यहाँ पे आ जाएगा वजंट वरंट, ये ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे सब्जेक्ट, आप देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक। और उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे बना है थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बाई प्लस ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है यही यहाँ करके ऑब्जेक्ट बना है, ठीक। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली, कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एच आ गया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद डिड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। तो उसके बाद सेम डब्ल्यू एच आएगा, ठीक। और उसके बाद वज वर, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ करके यहाँ क्या बनेगा सब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, ठीक। और उसके बाद बाई, और ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ बनेगा क्या ऑब्जेक्ट। ये भी स्ट्रक्चर समझ में आएगा। डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रक्चर में नॉट लगा दो। देखो यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है, डिड है यहाँ पे डिडंट है, वज वर है यहाँ पे वजंट और वारंट है। अब मैं इन सारे स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम जो स्ट्रक्चर हमने दिया उस पर कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे डिडंट क्या है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसका क्या होगा वजंट, ये जो अ लेटर है अ लेटर आ गया यहाँ पे, उसके अनुसार वजंट लग गया। उसके बाद इस राइट का रिटर्न हो गया और बाई, और इस ही का हिम हो गया, ठीक। अगला आपका डब्ल्यू से नेगेटिव, व्हेन डिड दे बाई दिस, तो व्हेन का व्हेन सेम होगा। और उसके बाद ये वाला जो दिस है आकर के यहाँ पर क्या बना सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बना सब्जेक्ट, और इसके अनुसार ये आया, इसके अनुसार ये आया वज, ठीक है। यहाँ पर जो वज आया है इसी दिस के अनुसार आया है वज, ठीक। और उसके बाद हमने क्या किया, इस बाई को बाई का क्या किया बहुत किया, मतलब फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज किया। उसके बाद यहाँ पर बाई, और उसके बाद इस दे का देन, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव है तो व्हेन यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर से तो वजंट, और उसके बाद ये दिस सेम वही है, बस यहाँ पर सिर्फ नॉट लग गया है। तो डब्ल्यू एच नेगेटिव का मतलब क्या है,
WH के साथ नेगेटिव होगा, तो ये लास्ट वाला एग्जाम्पल उसका है। ठीक, तो इसी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी स्ट्रक्चर थे उन सारे स्ट्रक्चर का पैसिव आपने सीखा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर सकते हो किताबों से। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।